पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। परम पूज्य प्रातः स्मरणी महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज द्वारा स्थापित इस अध्यात्म विद्या केंद्र में सायं दैया जी गीता चिंतन माला के अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता का चिंतन मनन हम लोग करने जा रहे हैं। पूज्य स्वामी जी को प्रणाम। समुपस्थित सभी संतजन, आत्मस्वरूप भक्तजन। इसके पूर्व में मुझको समय मिला था परमेश्वर की कृपा से और आप लोगों के माध्यम से हमने तृतीय अध्याय का, चतुर्थ अध्याय का और पंचम अध्याय का चिंतन मनन किए थे। तृतीय अध्याय का सम्मुख बैठ कर के चिंतन मनन हुआ था। चतुर्थ और पंचम अध्याय का दृश्य श्रव्य के माध्यम से, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुआ था। इस बार गिरीश भाई रसवाला ने कहा उसी के आगे आप प्रारंभ करिए स्वामी जी। तो श्रीमद् भगवत गीता का छठा अध्याय, जिसका एक नाम है ध्यान योग, प्रचलित भाषा में भगवान ने आत्म संयम योग इसका नाम दिया। यह छठा अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का अर्जुन को भगवान उपदेश देते हैं तृतीय, चतुर्थ, पंचम के बाद। श्रीमद् भगवत गीता का एक पूर्व का एक विहंगम दृश्य डालें। भगवत गीता जी के प्रथम अध्याय में अधिकारी का निरूपण है। श्रीमद् भगवत गीता का अधिकारी कैसे होना चाहिए, सुनने के लिए तो धृतराष्ट्र ने भी पूछा था, लेकिन धृतराष्ट्र चूंकि अपने सिंहासन से, अपने परिवार से उसका बहुत मोह है, आसक्ति है, इसलिए पूरी गीता सुनने के उपरांत भी कोई उसको फल मिला हो, ऐसा श्रीमद् भगवत गीता जी में वर्णन नहीं आया है। दूसरा, सुनने वाले संजय भी हैं। भगवान व्यास देव, भगवान की कृपा से व्यास प्रसादा श्रुतवान, संजय ने सुना और संजय ने जो सुना उसी को धृतराष्ट्र को सुनाया। संजय कहा ही जाता है सम्यक रूपेण जयत इंद्रियाण यासा संजयः
जो अच्छी प्रकार से अपनी इंद्रियों को जीत लेवे, जिसका अपने मन कार्यकरण संघात, इस देह इंद्रिय संघात पर जिसका पूरी तरह से विजय हो जावे, उसी का नाम होता है संजय। और अगर ऐसा कोई संजय जैसा भाव ला करके इस गीता का श्रवण करे तो उसके भीतर एक फल तो मिलता है, जो श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम श्लोक है, दृढ़ निश्चय हो जाता है, उसका अध्यवसाय दृढ़ निश्चय हो जाता है। यत्र योगेश्वरो कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धर, जहां भगवान श्री कृष्ण हैं ज्ञान स्वरूप, जहां पार्थ अर्जुन है पुरुषार्थ स्वरूप, और ज्ञान और पुरुषार्थ दोनों जहां पर सम्मिलित होगा वहां पर श्री होगी, विजय होगा, उसको सब कुछ प्राप्त होगा। संजय को एक दृढ़ निश्चय हुआ कि ज्ञान और पुरुषार्थ दोनों की आवश्यकता है, और अगर दोनों जीवन में आ जावे तो उसके जीवन में श्री विभूति सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हमारे तीसरे श्रोता अर्जुन के बारे में भी गीता के प्रथम अध्याय में वर्णन कर दिया। अर्जुन की चित्त वृत्ति कैसी है, कुछ करने के पहले उसको समझना है, अज्ञान पूर्वक कुछ करते नहीं रहना है। उसको सब कुछ पता था कि मेरे पक्ष में कौन है और सामने वाले के पक्ष में कौन है। उसके उपरांत भी अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए, मैं जरा देखूं तो कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्र में, इस कुरुक्षेत्र की इस रणभूमि में हमको किसके किसके साथ युद्ध करना है, पहले देखूं, निरीक्षण करूं। अर्जुन निरीक्षण करता है, परीक्षण करता है, चिंतन मनन करता है, और अपने मन के भीतर जो भाव है वो सब भगवान के सामने व्यक्त कर देता है। इनके साथ युद्ध करके हम कोई भलाई नहीं देखते, चाहे इस पक्ष के मरे चाहे उस पक्ष के मरे, सब मेरे अपने हैं, और अपनों को मार करके मुझको यह राज सिंहासन, अपनों के रक्त से सना हुआ सिंहासन हमको नहीं चाहिए। भीतर त्याग की वृत्ति आती है, भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। हे कृष्ण, अब हमको समझ में नहीं आ रहा है, कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, अब मेरे लिए जो कल्याणकारी हो वही आप बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में हूं, इसलिए आप हमको वही बताइए। तो श्रीमद् भगवद गीता में 3 प्रकार के अधिकारी का निरूपण प्रथम अध्याय में किया गया। 3 प्रकार का अधिकारी, एक धृतराष्ट्र, एक संजय और एक अर्जुन। खास करके अर्जुन के भीतर भगवान के प्रति शरणागति है, चिंतन मनन है, परिणाम स्वरूप अर्जुन को लाभ होता है। नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धः त्वत्प्रसादान् मया अच्युत। हे कृष्ण, आपकी कृपा से मुझको अपने स्वरूप की याद आ गई, मेरे भीतर का मोह नष्ट हो गया। तो अर्जुन जैसा भाव लाके कोई गीता का श्रवण करेगा, भीतर का मोह नष्ट होगा, मोह गया तो शोक चला जाएगा, अपने स्वरूप की स्मृति आ जाएगी। अगर कोई संजय के जैसे भाव ला करके गीता का श्रवण करेगा, उसके भीतर एक निश्चय होगा, पक्का निश्चय, दृढ़ निश्चय। जहां यह ज्ञान विज्ञान है, जहां थोड़ा साधना में लगन है, पुरुषार्थ है, भगवान ज्ञान विज्ञान के स्वरूप हैं और अर्जुन पुरुषार्थ का स्वरूप है, जहां ये दोनों का संयोग होगा, निश्चित रूप से वहीं पर विजय हो सकती है। लेकिन अगर घोर ममता में रहता हुआ भले पूरी गीता का श्लोक श्रवण करे, 700 गीता का, फिर भी उसको कोई लाभ नहीं हुआ। धृतराष्ट्र को भगवान ने, एक प्रसंग ऐसा आता है रामचरितमानस में, रामायण में लिखा कि अति लोभी सन बिरति बखानी। कोई व्यक्ति ऐसा है कि बहुत लोभ वाला है,
और उसको आप वैराग्य की कथा सुनाओ। कोई घोर संसार में ममता रतसन ज्ञान कहानी, संसार में बहुत उसकी ममता भरी पड़ी है और उसको हम बैठा करके ब्रह्म विद्या का उपदेश करें तो रामचरितमानस में लिखा, ऊसर बीज बये बल फल जथा। जैसे बंजर जमीन में हम बीज बोवें तो हमको कोई फसल नहीं पैदा होती, उसी प्रकार से हमारा बीज भी, बोया हुआ परिश्रम भी सब नष्ट हो जाता है। धृतराष्ट्र के साथ ऐसा ही हुआ। तो प्रथम अध्याय में अधिकारी का निरूपण है। हमको धृतराष्ट्र जैसे नहीं, अर्जुन और संजय जैसे मनोवृत्ति के साथ श्रवण करना चाहिए। द्वितीय अध्याय गीता जी का, जिसका नाम है सांख्य योग। सांख्य योग में एक लक्ष्य का निश्चय है। सांख्य योग में जितना विषय है, पहले श्लोक से 10वें श्लोक तक अर्जुन की मन स्थिति का निरूपण है, 11वें से लेकर के 30वें श्लोक तक सांख्य का निरूपण है, और 31वें से लेकर के जाकर के 52-53 श्लोक तक कर्म का निरूपण है। अंत में स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताया गया है। मुख्य रूप से उद्देश्य वहां पर सब बताने के बाद भी उद्देश्य यही है कि लक्ष्य का निश्चय करो। जब किसी के भीतर लक्ष्य का निश्चय नहीं होता तो भटकता है। फिर अपने गंतव्य का पक्का निश्चय करो। भगवान कह देते हैं, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। ये श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय का श्लोक है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करके फिर कभी दोबारा मोह में नहीं पड़ता। जैसे आज अर्जुन तुम मोह में पड़े हुए हो, ऐसे नहीं मोह में पड़ेगा। और अगर इस ज्ञान के मार्ग पे चले और बीच में प्रारब्ध मेरा समाप्त हो गया, आयु समाप्त हो गई या ज्यादा हम ना कर पाए, तो भगवान कहते घबराने की बात नहीं। स्थित्वा श्याम अंतकाले भी, अगर मरण के समय में भी, अंतिम समय में भी ये चित्त वृत्ति बन गई तो भी तुम्हारा उद्धार होगा, उस परम पद को प्राप्त कर लोगे। 2 अध्याय, एक सामने लक्ष्य का निश्चय हो गया। तुमको ऐसा लक्ष्य बनाना चाहिए। छोटा मोटा क्या लक्ष्य बनाना, अरे चाहिए तो परब्रह्म चाहिए, चाहिए तो नित्य अविनाशी चाहिए, चाहिए तो परमात्मा चाहिए, और नहीं तो हमको कुछ नहीं चाहिए। संसार तो देखते देखते नष्ट हो रहा है। नीतिकार ने कहा, यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवाणि परिसेवते। अगर कोई ध्रुव नित्य चीज को छोड़ के अध्रुव अनित्य चीज से मन को लगाता है तो नित्य को तो उसने छोड़ दिया और अनित्य वस्तु अपने आप ही नष्ट हो जाने वाली है। तो वो तो दोनों हाथ से गया, उसको तो कुछ भी नहीं मिला। अब 3 अध्याय में भगवान ने निरूपण किया। अब एक बार लक्ष्य का निश्चय हो गया, लक्ष्य का निश्चय हो गया तो केवल चुपचाप बैठा ना रहे। घर में बैठे बैठे हाँ हमको परब्रह्म चाहिए, मोक्ष चाहिए, निर्वाण पद चाहिए। अरे अब साधन में लग जाओ, साधन में लगो। जो भी शास्त्र ने बताया है, आचार्य ने जो बताया है, वो साधन करो। इसीलिए 3 अध्याय का नाम है कर्म योग। अब तुम कर्म करो। हां, कोई कहे कि नहीं मैं तो कर्म करता ही करता हूं, भगवान कहते हैं जैसे तुम कर्म कर रहे हो वो तो बांधने वाला कर्म है। ये तो जैसे रेशम का कीड़ा कर्म करता है और बंध जाता है। हमारे बताए अनुसार कर्म करो ना, जैसे मैं समझाता हूं उस भाव के साथ कर्म करो तो कर्म बंधन तुमको प्राप्त नहीं होगा। तो 3 अध्याय कहता है अब तुम परिश्रमी बनो, आलसी मत बनो, मेहनती बनो, क्योंकि ये आत्मज्ञान, ये परब्रह्म की प्राप्ति वो आलसी लोगों को नहीं प्राप्त होता। जब 3 अध्याय में कर्म करने लगा, सीख गया, अब बिल्कुल क्रिया में लग गया। अब क्या करे, तो 4 अध्याय सामने आया।
चौथे अध्याय का नाम भगवान ने दिया ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग। तीसरे अध्याय में जो कर्म योग है उसी के आगे एक शब्द और लगा दिया ज्ञान, और अंत में लगा दिया संन्यास। बाकी कर्म योग तो वही है। हाँ, ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो अब ऐसा तुम करो, पहले समझो, इसलिए चौथे अध्याय में ज्ञान को पहले रखा। पहले समझो फिर करो ना। अगर बिना समझे करोगे तब तो वो आपको बंधन में डालेगा ही डालेगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हंसाए। अरे ऐसे कर्म मत करो कि जिस डाल पर बैठे हो उसी को काटो। कभी ऐसा सुना था कि कालिदास ऐसा करते थे और बाद में फिर उनको ज्ञान प्राप्त। तो जिस डाल पर आप बैठे हो उस पर कुल्हाड़ी मार रहे हो तो ये भी तो कर्म है, कुल्हाड़ी मारना कर्म है, लेकिन इसका परिणाम कि वह डाल टूटेगी तो तुम भी तो गिर जाओगे। तो ऐसे कर्म नहीं, आप कर्म करने के पहले समझो, इसलिए ज्ञान। पहले समझो फिर करो। कल्याण के पुराने अंकों में आता था, अंत में हम लोग बचपन में ज़्यादा तो कठिन विषय नहीं समझ में आता था, लेकिन अंत वाला पढ़ते थे, पढ़ो समझो और करो। ऐसा लिखा रहता था, पढ़ो समझो और करो। अच्छा लगता था। वो कल्याण के कुछ कहानियां होती थी, पहले पढ़ो समझो फिर करो। तो ज्ञान कर्म संन्यास योग चौथे अध्याय का नाम है। कर्म करने के पहले समझो। आजकल भी कोई भी विभाग में किसी की नौकरी लगती है तो उसको पहले ट्रेनिंग पर भेजा जाता है। पहले समझो फिर काम करना। कोई मशीन भी होती है तो उस मशीन को भी अगर घर पे लाते हो तो उस कंपनी वाला एक आदमी आता है, पहले उसके बारे में समझाता है, इसका ये बटन है, इसका ये बटन है, इसको ऐसे करना। पहले समझ लो और फिर उसको करना। गाड़ी आती है उसके साथ भी वो समझाता भी है और किताब में लिखा हुआ भी बुकलेट आती है। बिना समझे करोगे तो वो आपका अहित करेगा। ऐसे साधना में भी हाँ, आज के समय में इसकी बहुत जरूरत है, इसकी बहुत जरूरत है। हमारे समाज में ज्यादातर लोग देख देख करके साधना करने लगते हैं। उनको पता कुछ नहीं है। दादी करती थी तो वो बच्चा भी करने लगा, नानी करती थी तो वो भी करने लगा, कोई दूसरा माँ बाप करते थे तो वो भी वैसे करने लगा। तो जैसे बड़े लोग करते थे वैसे वो छोटा भी करने लगा। क्यों कर रहे हो? कैसे करना चाहिए? उसकी विधि क्या है? किस समय करना चाहिए? थोड़ा समझ भी लो। केवल देख देख के करते रहना, केवल देख देख करके हम कर लेते हैं तो ये साधारण स्तर की बात है। विशेषता तो तब है जब उसकी एक एक छोटी छोटी भी चीज रहस्य वाली समझ में आ जाओगे। इसीलिए कर्म करने के पहले समझे। 5वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का भगवान ने ज्ञान को किनारे कर दिया और आगे ले आए। ज्ञान को किनारे किया, कर्म संन्यास योग। सीधा सीधा 5वें अध्याय का नाम है देंगे कर्म संन्यास योग। कोई भी कर्म अनंत काल के लिए नहीं होता। अब ऐसा नहीं कि हम कोई कर्म शुरू करें तो हमेशा हम कर्म ही करते रहें। ये जीवन का सत्य है कि कोई भी प्रवृत्ति हमको निवृत्ति में ले जाती है। प्रवृत्ति का अंतिम गति निवृत्ति होती है। हम एक बार मोटरसाइकिल चलाना शुरू करते हैं, ये प्रवृत्ति है। और अब आप मोटरसाइकिल चला रहे हो तो जब आपका गंतव्य आ गया, मित्र का घर आ गया, तो आपको मोटरसाइकिल को बंद करना आना चाहिए। निवृत्ति है। ये प्रवृत्ति हमको वहां पर ले गई और अगर आप उसके बाद भी आप गाड़ी को बंद नहीं करते, रोकते नहीं, तो इसका मतलब कि अभी आप ठीक से प्रवृत्ति को भी नहीं समझे हो। एक दिन हम विद्यालय में प्रवेश करते हैं, विद्यार्थी हो गए। हाँ, क्या बनना है अपना लक्ष्य बताया,
लेकिन जिस दिन विद्यालय में प्रवेश किया, अब पढ़ना है, किताब खरीदेंगे, कोचिंग जाएंगे, क्लास में बैठेंगे, लेकिन एक दिन अब उस विद्यालय से आपको निवृत्त भी होना है। कब? जब परीक्षा में पास हो गए, बढ़िया नंबर से पास हो गए, अब विद्यालय से आप बाहर आओ, इसका नाम हो गया निवृत्ति। और अगर आप कहो कि नहीं, मैं इसी क्लास, ये रूम बहुत बढ़िया है, इस रूम में हमारे बड़े मित्र हैं, इस रूम की जो टीचर हैं बहुत अच्छी हैं, आप उस रूम को छोड़ना ना चाहो तो उसी रूम में पड़े रहो, इसी क्लास में पड़े रहेंगे, हर साल फेल होते रहेंगे। इसका मतलब आप प्रवृत्ति मार्ग को भी ठीक से नहीं समझे। कोई भी प्रवृत्ति का मार्ग हमको निवृत्ति तक ले जाता है। इसीलिए अगर कर्म करना शुरू करते हैं तो कर्म करिए, समझ के करिए, और एक समय पर कर्म को छोड़ करके आगे बढ़िए। उस कर्म को हमको कब छोड़ना है, उस बात को भगवद गीता में 5वें अध्याय में बताया। नाम कर्म संन्यास योग, 5वां अध्याय। कब हमको कर्म को छोड़ देना है, किस समय कर्म को हम छोड़ के और आगे बढ़ जाएं, इसीलिए नाम दिया कर्म संन्यास योग। अब एक समय पर, हमारे शास्त्र ने एक समय पर आपको संस्कार कराया, एक समय पर यज्ञोपवीत पहनाया, शिखा सूत्र रखा दिया, आपको एक समय पर अग्नि प्रदान की गई। तुम्हारा ये कर्म है, तुम गायत्री का जाप करना, संध्या बंदन करना, अग्निहोत्र करना, पकड़ाया हमको। और एक समय पर शास्त्र कहता है अब समय हो गया, अब शिखा सूत्र का त्याग करो, अग्नि का त्याग करो, आगे बढ़ो, संन्यास्त होकर के परिव्रज्या लेकर के आगे बढ़ जाओ। तो शास्त्र हमको एक समय पर पकड़ाता है, एक समय पर उस चीज को छुड़ाता है। इससे जो प्राप्त होना था तुमको प्राप्त हुआ, अब और आगे बढ़ो। तो कब हमको छोड़ना है, इस बात को समझने के लिए 5वां अध्याय है। ये 3 अध्याय, तीसरा, चौथा और 5वां, ये तीनों अध्याय हमको कर्म के रहस्य को समझाते। कर्म अवश्य में करना चाहिए, तीसरा अध्याय। कर्म करते समय क्या क्या ध्यान रखे पहले समझो, चौथा अध्याय। और कर्म को कब छोड़ना है, ये 5वां अध्याय। अब अगर कर्म छूटा, अब क्या करें? निवृत्ति की स्थिति में पहुंच गए, आगे क्या करें? तो आगे 6ठा अध्याय आता है। जब आपने कर्म का मार्ग छोड़ा, पहुंच गए वहां तक, तो अब ध्यान करो, आत्मसंयम योग में जाओ। अब ध्यान करके अपने आत्म स्वरूप के साथ आनंद में रमण करो। इसलिए 6ठा अध्याय, इसका नाम ध्यान योग। एक तो ये हमारी यहां तक की पहले अध्याय में अधिकारी निरूपण, दूसरा अध्याय लक्ष्य का निश्चय, तीसरा अध्याय कर्म की आवश्यकता, चौथा अध्याय कर्म करने के पहले विवेक समझ, और 5वां अध्याय कर्म की अंतिम सीमा। और 6ठे अध्याय में कर्म छोड़ के अब ध्यान में प्रवेश करें। भगवान भाष्यकार ने कुछ शब्दों में कहा, अतीत अंतर अध्याय अंते ध्यान योगस्य सम्यक दर्शनम प्रति अंतरंगस्य सूत्रभूताः श्लोकाः स्पर्शान कृत्वा बहि इत्यादया उपदिष्टाः तेषां वृत्ति स्थानीय अयम 6ठ अध्याय आरभ्यते। भगवान भाष्यकार कहते हैं 5वें अध्याय में 27वां श्लोक है। 5वें अध्याय का 27वां श्लोक है, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो। स्पर्शान कृत्वा, यह जो बाहर के स्पर्श आदि 5 विषय हैं, 5 विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषयों को बाहर ही रहने दो। 5 विषयों को बहिर्बाह्यान, बाहर ही रहने दो। और चक्षुषा चाहे अंतरे,
और अपने नेत्र को, अपनी दृष्टि को भ्रुकुटी के मध्य पर धारण करो, आज्ञा चक्र पे। इस सूत्र है, छठे अध्याय का सूत्र है। इसी बात को भगवान भाष्यकार ने छठे अध्याय के प्रारंभ में इसी को लिया। इस सूत्र है कि पांचों विषयों को बाहर छोड़ दो। हमारी इंद्रियां अब पांचों विषयों में नहीं जाती, और अपनी जो मनोदृष्टि है, भाव दृष्टि है, उसको दोनों भ्रुकुटी के बीच में वहां पर धारण करो, आज्ञा चक्र पर। और आप ना तेजी से श्वास लो और ना तेजी से श्वास छोड़ो। प्राण अपानो समोकृत्वा, दोनों को, प्राण और अपान द्विवचन में है, दोनों को सम कर लो, बराबर कर लो, बिल्कुल शांति से श्वास आई और शांति से श्वास गई। हाँ, हमारी जो नासिका है, इस नासिका में और ये भीतर आती है और जाती है, आती है जाती है, बस शांति से बैठे रहो। इसके साथ में यतेन्द्रिय मनोबोधेर मुनिर मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोधो या सदा मुक्त एव सह। ऐसा जो यत्न करने वाला साधक है, वो अपने मन और बुद्धि दोनों को वश में कर ले। मन अनावश्यक की कल्पनाओं का सृजन न करे, दुनिया भर के कल्पित जगत में न जावे, बुद्धि कोई संसार का निश्चय न करे, और केवल एक दृढ़ निश्चय, मुनि मोक्ष परायणा, मैं मोक्ष चाहता हूं। इस भाव के साथ अगर इच्छा, भय, क्रोध सबको त्याग करके भीतर बैठा है, ऐसा साधक मुक्त एव, वह मुक्त ही है, मोक्ष को ही प्राप्त कर लेगा। ये दो श्लोक भगवान भाष्यकार ने कहा, ये दोनों श्लोक सूत्र हैं जो अतीत अंतर अध्यायन्ते, अतीत माने पांचवें अध्याय के अंतर्गत ध्यान योग का ठीक ठीक सम्यक दर्शन, ठीक ठीक ध्यान योग का रहस्य समझ में आवे, उसके लिए जो मुख्य सूत्र भूत श्लोक का ये दो श्लोक हैं, इत्यादया उपदिष्टा, ये दिया तेषां वृत्ति स्थानीय। इन्हीं दो श्लोकों की व्याख्या अयम षष्ठ अध्याय आरभ्यते, इस छठे अध्याय में किया जाएगा। इन्हीं दो श्लोकों का ध्यान कैसे करना है। अब सबसे तो हो गया निवृत्त, बाह्य जगत से, कर्म से तो हो गया निवृत्त, तो अब हमको ध्यान कैसे करना है, इस बात को बताने के लिए छठा अध्याय आता है। यहां पर एक चीज और कहते हैं, जरा सा एक पंक्ति और, तत्र ध्यान योगस्य बहिरंगम कर्म इति यावत ध्यान योग आरोहण असमर्था तावत गृहस्थेन अधिकृतेन कर्तव्यम कर्म इति अतः तत् स्तौति। कह रहे हैं देखो, तत्र ध्यान योगस्य बहिरंग कर्म इति, ध्यान में प्रवेश करने का एक होता है बहिरंग साधन, बहिरंग साधन। अब दो साधन हो गया, ऊपर के शब्द में, ऊपर की पंक्ति में अंतरंग साधन है, और ये नीचे आया बहिरंग। एक बहिरंग साधन और एक अंतरंग साधन, दो साधन, दो प्रकार का साधन। तो ये बहिरंग साधन है कौन सा, वो जो तीसरे और चौथे अध्याय में विस्तार में वर्णन आया है। तत्र, तत्र माने कहां पर, तीसरा, चौथा, पांचवा, वो जो हमने कर्म का विषय लिया, वो जो कर्म योग का विषय है, वह ध्यान मार्ग में प्रवेश के लिए बहिरंग साधन है। जब तक, देखो यावत माने जब तक, ध्यान योग आरोहण असमर्था, जब तक ध्यान योग में प्रवेश करने में समर्थ ना होवे। आरोहण असमर्था, आरोहण माने चढ़ने पर, चढ़ने के लिए।
ध्यान योग में आरूढ़ होने में जब तक समर्थ नहीं होता तब तक तावत गृहस्थेन अधिकृतेन कर्तव्यम कर्म, ओ गृहस्थ को उस अपने कर्तव्य कर्म को करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर यहां पर आरूढ़ नहीं हो पाया, ध्यान योग में प्रवेश नहीं, और उधर का उसने कर्म भी छोड़ दिया, तो उधर का कर्म छोड़ दिया तो जिससे कल्याण होने वाला था वो भी गया, आगे पहुंचा नहीं, तो ना इधर का रहेगा और ना उधर का रहेगा। तो जब तक उसको पात्रता नहीं प्राप्त हो जाती आत्मज्ञान की, ध्यान योग में प्रवेश की, तब तक उसको अपने कर्म को करते रहना चाहिए। अब यहां पर आपको समझने के लिए हमारे महापुरुषों ने सरल भाषा में करके समझाया कि 4 प्रकार का साधन होता है। 4 प्रकार का साधन। पहला साधन होता है, हम उसको नाम देते हैं परंपरागत साधन। परंपरागत, हमारी कुल परंपरा से कुछ साधन हमको प्राप्त हो जाते हैं, हमारे न चाहते हुए भी। हम हिंदू धर्म में पैदा हुए, सनातन धर्म में पैदा हुए, हमारी दादी माँ श्रद्धालु थी, हमारी नानी, हमारी माँ, सबके सब श्रद्धालु थे। उन्होंने रोटी बनाया, एक रोटी हमको दे दिया, ले जाओ बेटा गाय को दे आओ। हम छोटे बच्चे हैं, ले जाके गाय को दे आए। हमको पता भी नहीं, ना गाय की महिमा का पता और ना ही हमको रोटी खिलाने की महिमा का पता, लेकिन दादी ने कहा, बड़े लोगों ने कहा, हमने कर दिया। ये हमको परंपरा से प्राप्त हो गया। इसका नाम हो जाएगा परंपरागत साधन। क्यों? ये हजारों लोग कुंभ में जा रहे हैं, लाखों लाखों लोग कुंभ में स्नान कर रहे हैं, तो सहज भाव उत्सुकता में ही आदमी कम से कम चला जाता है, चलो चलो हम भी देख के आते हैं क्या हो रहा है वहां पे। हाँ, ये हमारा एक परंपरागत साधन है। 50 लोग कहीं पर कीर्तन कर रहे हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कीर्तन कर रहे हैं। देख करके ही वहां पर उनके साथ हम कीर्तन करने लग जाता है, हमारे मुख से भगवान का नाम निकल जाता है। ये सब हमको परंपरा से प्राप्त हो जाता है, हमको अपने कुल परंपरा से। हमारी परंपरा है कि मंदिर सामने आ गया तो हम मत्था टेक लेते हैं, सर झुका लेते हैं, हमारी परंपरा है। हमारी परंपरा से बहुत सारे साधन प्राप्त हो जाते हैं, जिसका परिणाम हमारे चित्त में, अंतःकरण में निर्मलता के रूप में होता है। तो परंपरागत साधन पहला साधन है, इसको करते रहना चाहिए, परंपरागत साधन को छोड़ना नहीं चाहिए। अब इसमें सारे साधन आ जाते हैं। परंपरागत साधन में जो भी आपका आ गया, 5 प्रकार के पंच यज्ञ की विधि आ गई। परंपरागत साधन में पंच यज्ञ आ गया, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, ये सब का सब करते, बलि वैश्य देव यज्ञ, ये सब करते रहना चाहिए। जो भी लौकिक और वैदिक कर्म हैं वो सब हमको यज्ञ भी करते रहना है, सत्यनारायण की कथा भी सुनानी है। वो सब हमको जो जिस समय जो जरूरत है उस समय उसको हमको करते रहना है। ये हमारे साधन के लिए, हमारे आत्म कल्याण के लिए उपयोगी है। परंपरागत साधन, हमको परंपरा से ही बहुत सारी साधनाएं प्राप्त हो जाती हैं। उसमें जो भी हमको प्राप्त होता है, यज्ञ करना है, हवन करना है, जप करना है, स्वाध्याय करना है, वो सब हमको करते रहना है। लौकिक वैदिक, श्रौत और स्मार्त, श्रौत कर्म स्मार्त कर्म, वो सब के सब हम करते रहते हैं। दूसरा है, अब जब कोई ठीक प्रकार से ये श्रौत और स्मार्त कर्म को करेगा अच्छी तरह से, अच्छी भावना से, तो धीरे धीरे उसके चित्त में निर्मलता आवेगी। यज्ञ करेगा तो यज्ञ करते समय मन तो शांत हो ही जाएगा। कम से कम यज्ञ वेदी के सामने अगर कोई बैठेगा और स्वाहा स्वाहा आहुति देगा तो उसको देवताओं के विषय में तो विश्वास होगा, तभी तो आहुति दे रहा है ना, कि कोई देवता हैं जिनका नाम लेके आहुति दे रहे हैं।
जब तक वो यज्ञ वेदी के सामने बैठा रहेगा तब तक किसी अन्य से वार्तालाप तो नहीं करेगा। आचार्य मंत्र बोल रहे हैं, आहुति दे रहा है, तो उसका मन शांत हो जाएगा, बहिर्मुखता थोड़ी कम हो जाएगी और धीरे धीरे इन समस्त कर्मों का परिणाम अंतःकरण की शुद्धि होगी। जब योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, जब अंतःकरण की शुद्धि होगी तो साधन चतुष्टय से संपन्न होगा। ये जो साधन चतुष्टय से संपन्न होगा ये बहिरंग साधन है। साधन चतुष्टय में 4 चीजें आई, विवेक, वैराग्य, सम दम आदि 6 संपत्ति और मुमुक्षुत्व। ये बहिरंग साधन हो गया। बहिरंग इसलिए कि जो भीतर वाला है अंतरंग उससे थोड़ा बाहर है, जो भीतर वाला है अंतरंग है उससे थोड़ा बाहर है। वैराग किससे करना है? इस लोक से और अमूत्र स्वर्ग आदि लोक से, इनसे सबसे वैराग करना है। विवेक किसका करना है? जितनी अनित्य वस्तुएं हैं उनका विचार करो, जितनी अनित्य वस्तुएं हैं। हाँ, ये वस्तु अनित्य है, ये वस्तु क्षणभंगुर है, ये वस्तु देखते देखते नष्ट होने वाली है, इसी का तो विवेक करना है। धीरे धीरे समदम आदि आएगा भीतर और तत्व को जानने की इच्छा होगी। तो इस साधन चतुष्टय जो संपन्नता है वह बहिरंग साधन है। स्रोत स्मार्त कर्म सबका सब यह परंपरागत साधन है। बहिरंग साधन में आएगा साधन चतुष्टय संपन्नता, और अंतरंग साधन में आता है श्रवण मनन और निधिध्यासन। अब ये पूंजी लेके आप संत के पास गए, गुरु जी के पास, उन्होंने कहा श्रवण करो, मनन करो, आत्मावारे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। श्रवण करो किसका? अपनी आत्मा का, आत्मा और ब्रह्म की एकता का। तो जब वो श्रवण करने लगा, मनन करने लगा, निधिध्यासन करने लगा, तो ये साधन चतुष्टय से अंतरंग है, इसलिए इसका नाम हो गया अंतरंग साधन। वो बहिरंग है, ये अंतरंग हो गया। तो 3 हो गए, परंपरागत साधन, बहिरंग साधन, अंतरंग साधन। हाँ, जब श्रवण मनन निधिध्यासन करने लगा और करते करते निधिध्यासन करते करते उसके भीतर एक ज्ञान की वृत्ति जगी। नहीं, ये जो अहम अहम करके स्फुरित हो रहा है ना, ये इसमें जो चेतन है, ये अहम वृत्ति उपही चेतन है, ये देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, ये नित्य है। यही तो अपना आप आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि। अब इस वृत्ति को बनाए रखना, जो सजाती वृत्ति को बनाए रखना, ब्रह्माकार वृत्ति, ये साक्षात साधन कही जाती है। ये चौथा है साक्षात साधन। ये जाकर के हमारे भीतर की अविद्या की ग्रंथि का नाश कर देता है। अविद्या की ग्रंथि मिटी और जीव अपने स्वरूप में जाके अवस्थित हो जाता है। तो ये 4 प्रकार के साधन, ब्रह्माकार वृत्ति साक्षात साधन, श्रवण मनन निधिध्यासन अंतरंग साधन, साधन चतुष्टय संपन्नता ये बहिरंग साधन, और स्रोत स्मार्त कर्म हमारे सबका सब वो परंपरागत साधन। ये 4 प्रकार की साधना कर रहे कोई तो करते करते निसंदेह रूप से वो अपने स्वरूप तक पहुंच जाएगा। भगवान भाष्यकार ने कहा ये जो तीनों बताया गया था वो सब बाहर के साधन हैं, और इस 6ठे अध्याय में अंतरंग साधन की बात आती है। बीच में थोड़ा सा शास्त्रार्थ है भगवान भाष्यकार का, वो स्वाध्याय का विषय होता है। हम लोग प्रवचन में केवल इस श्लोक और इस श्लोक का भाव समझने का प्रयास करेंगे भाष्य के आधार पर ही। भगवान भाष्यकार ने पूरे शास्त्रार्थ का एक निष्कर्ष दिया। तस्मात् मुनेः योगम आरुरुक्षो प्रतिपन्न गार्हस्थस्य अग्निहोत्रादि फल निरपेक्षम अनुष्ठीयमानम ध्यान योग आरोहण साधनत्वं सत्व शुद्धि द्वारेण प्रतिपद्यते इति स सन्यासी च योगी च इति स्तूयते। कह रहे हैं देखो, इसलिए
पूरी बहुत सारी बातें हैं समझने की, लेकिन मुनेः योगम आरुरुक्षो, अगर कोई मननशील है, विचारवान है, भले वो गृहस्थ में है, भले वो गृहस्थ में है, अपने गृहस्थ में भी रहता है, कोई हमारा विरोध नहीं है कि गृहस्थ में रहे तो साधना ना करे, गृहस्थ में रहने वाला भी गार्हस्थ्यस्य, लेकिन उसके भीतर एक भाव है आरुरुक्षो। आरुरुक्षो, मैं इस ध्यान योग पे चढ़ना चाहता हूं। जैसे कोई आदमी कहता है मैं इस कुर्सी पर बैठना चाहता हूं, मैं इस पद को पाना चाहता हूं, ऐसे ध्यान योग से आत्म पद को कोई चाहता है, गृहस्थ भी। तो शुरुआत कहां से करे? जो उसके कर्तव्य कर्म हैं, अग्निहोत्र आदि, वो सब करे, लेकिन फल निरपेक्षम अनुष्ठीयमानम, फल की इच्छा को त्याग करके अनुष्ठान करे। शुरुआत यहीं से करना पड़ेगा, शुरुआत यहीं से करना पड़ेगा। तो अगर कोई विचारवान मननशील व्यक्ति ध्यान योग में आरूढ़ होना चाहता है तो भले वो गृहस्थ है, हम कभी मना नहीं करते, कोई भी साधक होवे तो उसको कभी मना नहीं किया जाता, साधना के लिए कभी मना नहीं होता, लेकिन जहां पर रह के साधना कर रहा है उसको वहीं से तो आगे बढ़ाएंगे। कोई रहता यहां पर है, खड़ा यहां पर है, और रास्ता हम कहीं और से बतावें तो ये तो काम नहीं चलता। तो अगर वो गृहस्थ में है और गृहस्थ में रह करके आगे बढ़ना चाहता है तो उसको उस गृहस्थ में रहते हुए ही साधना बताई जाती है कि तुम जो कुछ कर रहे हो, अग्निहोत्र करते हो, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, जो भी करते हो, आज कोई फल की कामना से करते हो, अब अपने मन से फल की कामना को निकाल दो। पहले कह चुके हैं भगवान, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल की इच्छा मत रखो फल में, क्योंकि तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। और इस प्रकार से जब कोई करेगा तो ध्यान योग आरोहण साधनत्वम, तो ये ध्यान योग में आरूढ़ होने का साधन बन जाएगा। ध्यान योग में आरूढ़ होने का साधन कैसे बन जाएगा? सत्व शुद्धि द्वारेण, क्योंकि जब आप ईश्वर अर्पण भाव से कोई कर्म करोगे, ये जब कोई सेवा के भाव से कर्म करता है तो दृष्टि बिल्कुल अलग है। सेवा के भाव से कर्म करने वाले में फिर उसकी अपनी इच्छा नहीं होनी चाहिए, सेवक सोई जो करे ही सो खाई, बस सीधा सा सिद्धांत है। सेवक की अपनी कोई इच्छा है। गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया, सेवक सुख चाह मान भिखारी। सेवक अगर अपना सुख देख लेता है तो सेवा है ही नहीं। ईश्वर अर्पण बुद्धि से, सेवा की भाव से जब हम कोई कर्म करते हैं वहां अपना फल की कोई कामना ही नहीं है, फल की कोई इच्छा ही नहीं। और जब फल की कोई कामना नहीं तो अपने आप आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। जब शुद्ध अंतःकरण हो गया तो ध्यान योग में आप बैठोगे, सहज रूप से मन शांत हो जाएगा, मन ध्यान में लग जाएगा। अभी एक जो बहुत बड़ा एक यक्ष प्रश्न जैसा है, कभी कभी कई बार तो लोग, पहली बार ही कोई आता है और आके पूछता है, महाराज मन बड़ा मेरा चंचल है, आप कोई उपाय बताओ। अब पहली बार कोई मिला है गुरुजी से, संत से, और अभी पता नहीं घर में क्या करता है, संसार में कौन से जो है कर्म करता है, और कहता है मन शांत हो जाए। तो अपने कर्मों में परिवर्तन तो नहीं चाह रहा है आदमी, अब वो चाहता है मैं वही कर्म करता रहूं और मन शांत हो जाए। भाई अगर मन को शांत करना चाहते हो तो पहले अपने कर्मों को थोड़ा सा तो बदलाव करना पड़ेगा। कैसे? कर्म करो ईश्वर अर्पण बुद्धि से, भगवत सेवा की भावना से। प्रभु की सेवा है, मिली है हमको, हम करते हैं, भगवान ने हमको ऐसा मौका दिया है। भगवान कहते हैं अगर इस भाव से कोई करता है तो उसकी स्तुति हम करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। अर्थवाद क्या? वो भी सन्यासी समझो। हम लोग एक श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवानुवाच
अनाश्रित कर्म फलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च नानिरग्निर्न चाक्रियः अनाश्रित कर्म फलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च नानिरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान उवाच। इस छठे अध्याय के प्रारंभ में कोई प्रश्न नहीं है, प्रारंभ, क्योंकि पांचवें अध्याय से ही ये जुड़ा हुआ है। पांचवें अध्याय में इसका मूलभूत सूत्र है 27वां और 28वां श्लोक, और उसी का व्याख्यान ये छठे अध्याय में है, तो इसमें कोई प्रश्न नहीं है। भगवान ने अपनी तरफ से ही शुरू किया। हे अर्जुन, कर्म फलम अनाश्रितः, कोई भी साधक कर्म फल का आश्रय ना लेवे। कर्म फल का आश्रय माने कि हमको ये वाला फल चाहिए तभी मैं करूंगा, ऐसा फल मिलेगा तभी मैं करूंगा, हमारी ये इच्छा पूरी होगी तभी मैं करूंगा। इसका नाम हो गया कर्म फल का आश्रय। हमको अमुक फल मिलेगा तभी मैं करूंगा, अब ऐसी कोई भावना नहीं है, ऐसी कोई भावना ना हो तो फिर आलसी हो जाएगा। कोई फल नहीं चाहिए तो आलसी हो जाएगा। तो कहते नहीं, कार्यम कर्म करोति। कार्यम कर्म, शास्त्र ने, गुरु ने जो कर्म बताया है उसको ज्यों का त्यों करता है। शास्त्र ने बताया है कि संध्या बंदन करना है, संध्या बंदन करता है। शास्त्र ने बताया है अग्निहोत्र करना है, वो करता है। शास्त्र ने कहा है कि ब्रह्मचारी हो, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम, वो अपने उस कर्म को करता है। फल क्या चाहिए? बोले फल की बात हमने सोचा ही नहीं। हमको हमारे संत जी ने कहा था गौ सेवा करो, तो हम गौ सेवा करते हैं। हमारे आचार्य ने कहा था कि अमुक कार्य करो, तो मैं करता हूं। श्रुति ने कहा है कि ये करो, श्रुति ने कहा है कि गायत्री का जाप करना चाहिए। क्या फल मिलेगा श्रुति भगवती जाने। हम तो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। बस यही एक दृष्टि है, कार्यम कर्म करो। देखो बस दो बातें, कर्म फल की कोई भावना नहीं है और आलसी भी नहीं, अपने प्राप्त हुए कर्तव्य कर्म को ठीक प्रकार से करता है। जिस समय जो कर्तव्य आ गया, जिस समय जो कर्तव्य आ गया वो ठीक प्रकार से करता है। सा सन्यासी, हे अर्जुन, अरे वही सन्यासी है, वही सन्यासी है। उसी को तुम समझ लो कि सन्यासी है। और वही कर्मयोगी भी वही है, वही कर्मयोगी भी है। क्यों सन्यासी क्यों है? क्योंकि सन्यास तो हम समझते हैं कि यह लिंग सन्यास, जो हमारा वेशभूषा वाला सन्यास है, बोले हाँ वो भी सन्यास है, लेकिन एक सन्यास वो भी है कि ऐसे महापुरुष का चित्त बिल्कुल शांत है, चित्त विक्षिप्त होता है कर्म फल की तृष्णा से। हमको ये फल चाहिए था नहीं मिला, हमको ये फल चाहिए था नहीं मिला, हमको हम इंटरव्यू दिए 2 नंबर से रह गए, हमारी क्लास में वो वाला बच्चा आगे बढ़ गया, मैं तो पीछे रह गया। ऐसा इतना पढ़ूंगा कि अगले वाले बच्चे को हरा करके मैं टॉप पर इतने % मार्क लाऊंगा। तो एक कर्म फल की इच्छा हमारे चित्त को बेचैन कर देती है, हमारे हृदय को विक्षिप्त कर देती है। जब जब कर्म फल की इच्छा होगी आपके हृदय को वो चंचल बना देगी। और कर्म फल की इच्छा नहीं है, आप कर्म कर रहे हो तो मन बिल्कुल शांत है। जब मन शांत है तो संन्यास्त है, आपने छोड़ रखा है। 2 व्यक्ति पार्क में घूमने के लिए जाते हों, 2 व्यक्ति घूमने,
एक व्यक्ति घूमने जाता है क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि तुमको 2 किलोमीटर घूमना है, नहीं तो शुगर की बीमारी बढ़ जाएगी। अब वो कर्म फल की इच्छा से घूमता है कि नहीं घूमूंगा तो मुझको बीमारी हो जाएगी। अब वो घूमते घूमते भी ध्यान रखेगा कितना हो गया, कितना चक्कर हो गया पार्क का, गिनते हैं लोग कितना चक्कर हो गया। दूसरा व्यक्ति है जिसके भीतर कोई बीमारी भी नहीं है और फिर भी उसकी अपनी मौज है, उठा और चल पड़ा भ्रमण करने के लिए। वो भ्रमण करते हुए भी शायद ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा हो, मन में कोई इच्छा ही नहीं है, मन में कोई चाह ही नहीं है। 5 चक्कर काटना है कि 10 चक्कर काटना है कोई गिनती ही नहीं है। और वो कर्म करते हुए भी उसका मन शांत है। तो वो जो चित्त की शांत अवस्था है, वो चित्त की शांत अवस्था का नाम ही संन्यास है। भगवान भास्कर कहते हैं संन्यासा परित्यागा सा यस्य अस्ति सा सन्यासी। संन्यास माने क्या? जिसने त्याग किया है, जिसने त्याग किया है उसी का नाम संन्यास है, सीधा सा है। और इसने कोई फल की इच्छा ही नहीं रखा, फल की इच्छा का त्याग कर दिया तो चित्त उसका शांत है। तो चित्त समाधानम, जिसका चित्त अच्छी तरह से शांत है वही योगी है, वही सन्यासी है। ऐसा महापुरुष अपने समस्त कर्मों को करता हुआ भी सन्यासी। अच्छा, एक दूसरा वाला है, नीचे की पंक्ति देखो, नीचे पंक्ति में भगवान ने इसको कहते अन्वय और व्यतिरेक। ये तो अन्वय के, व्यतिरेक की तरीके से देखो क्या कहते हैं। कोई ऐसा भी व्यक्ति है ना निरग्नि, उसने अग्नि को छोड़ दिया, अग्नि को छोड़ दिया, क्योंकि कर्म का संपादन अग्नि से ही होता है। हम लोगों के यहाँ पर अग्नि की बहुत विशिष्ट महिमा है और अग्नि हमारे पेट में है, तो जठराग्नि अग्नि, सूर्य देवता तपस्वी है, तेज है, उनके बगैर काम नहीं हो सकता। तो किसी ने बाह्य अग्नि का त्याग कर दिया, नहीं मैंने ये लिंग संन्यास ले लिया लेकिन आग नहीं छूंगा। जो दंडी स्वामी हैं हमारे संन्यास की परंपरा में, पहले वो अग्नि का स्पर्श नहीं करते थे, वो छोड़ दिया, अग्नि को नहीं छुएंगे। पूछा कोई काम करोगे? बोले नहीं कोई काम नहीं करूंगा मैं। अपने सारे कर्तव्य कर्म को छोड़ दिया और शांत बैठ गए, लेकिन मन से बहुत सारे फल की भावना लाते हैं, मन में बहुत सारे फल की आकांक्षा बैठी हुई है। इसके पूर्व के अध्याय में भगवान ने कहा है कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को तो बिल्कुल शांत कर लिया, पांव से चलता नहीं, हाथ से काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल शांत करके आंख बंद करके बैठा है, लेकिन मन से वही सोचता है इतना मिल जाएगा, इतना तप हो जाएगा तो इसका फल ये मिल जाएगा, इतना ध्यान कर लूंगा तो इसका फल ये मिल जाएगा। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी है। और यहां पर भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो कर्मेंद्रियों को शांत करके बैठ गया किसी गुफा में, लेकिन मन से फल का चिंतन करता रहता है, ऐसा व्यक्ति ना तो योगी है और ना ही वास्तव में वो सन्यासी। सन्यासी माने अभी बाहर से छोड़ा होगा, भीतर का त्याग तो अभी हुआ नहीं उसका ना। कर्म फल की इच्छा का त्याग हो जाए, इसी का नाम सन्यास है। चित्त आपका अपने भीतर समाहित हो जाए, शांत हो जाए, इसी का नाम आपकी दृष्टि में योग होना चाहिए। यही सन्यास है, यही योग है। और ऐसा कोई संसार में करता हुआ कार्यम कर्म करो, खूब कर्म में बड़े बड़े महापुरुष जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी शास्त्र लिख रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, हाँ भगवान वेद व्यास जी कर्म कर रहे हैं, हमारे गुरुदेव कर्म करते जा रहे हैं, बड़े बड़े महास्वामी विवेकानंद जी कर्म करते जा रहे हैं, तो दिन भर कर्म करते हैं, भीतर कोई फल की कामना नहीं, कुछ नहीं। किस लिए कर रहे हो? बोले ना समझ हो, किस लिए की बात करते हो? वो किस लिए वाला जाने दो,
मैं तो बस शास्त्र और गुरुदेव की आज्ञा का पालन है। भगवान ने गीता में कहा है 18वें अध्याय में अंत में जाके कहते हैं, हमारे इस गीता के ज्ञान को, अर्जुन और मेरे संवाद को जो श्रवण करता है, जो किसी को सुनाता है, पढ़ाता है, उससे बढ़कर के इस पृथ्वी पर हमको और कोई प्रिय नहीं। 18वें अध्याय में अब भगवान ने कहा है कि जो श्रवण करता है, श्रवण करवाता है, सुनता है, सुनाता है, वो मुझको प्रिय है। बस भगवान की आज्ञा मान करके हम सुनते हैं और हम सुनाते हैं, हम अध्ययन करते हैं और अध्ययन करवाते हैं, यही हमको अच्छा लगता है। फल क्या चाहिए? बोले फल की चिंता हमको नहीं, फल तो वो नारायण जाने। वास्तव में वही सन्यासी है, वही योगी है। कर्मों को छोड़ने से कोई सन्यासी नहीं होता। कर्म फल की इच्छा के त्याग का नाम सन्यास है। और बहुत ज्यादा बैठ गया कोई, उसका नाम केवल कर्मयोगी नहीं है। बहुत मेहनत कर रहा है कर्मयोगी माने क्रिया करते हुए भी चित्त जिसका समाहित है, अंतर्मुखी है, समझना वही कर्मयोगी है। अर्जुन ऐसा व्यक्ति ही कर्मयोगी है। और हम लोग आगे का कल पढ़ेंगे, आज तो यहीं पर विश्राम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ॐ शान्ति शान्ति।